दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू मेक मनी स्मार्टली। जी हाँ दोस्तों, आप स्मार्टली पैसे कैसे कमा सकते हैं। ऐसे 5 पॉइंट मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। अगर आपने उन 5 पॉइंट्स को फॉलो कर लिया तो आपको पैसा कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। स्पेशली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जो अभी घर पर बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि हम अपना करियर स्टार्ट कैसे करें। तो अगर आप भी अपना करियर बहुत ही अच्छे तरीके से स्मार्टली स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखते देखते आपको लास्ट तक बहुत सारी चीजें समझ में आ चुके होंगे और जब आप अपना नया सेटअप स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही जल्दी ग्रो करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है पिंटू। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों इस 21st सेंचुरी में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं वो भी स्मार्टली, तो आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी से पहले क्या होता था कि अभी से पहले के जितने भी लोग थे वो अपनी डिग्री पे ध्यान देते थे, लेकिन अब ये जनरेशन जो है हमारी वो थोड़ी सी हटके है, क्योंकि हम मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं, 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। तो आपको डिग्रियों से ध्यान हटाकर अपनी स्किल्स पर लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, लेकिन इनमें से भी जो एक स्किल है वो है सेल्स की स्किल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सेल्स करनी आ गई, आपको कोई भी चीज सेल करनी आ गई, तो समझ लीजिए कि आप इस लाइफ में अपनी जिंदगी में 21st सेंचुरी में सबसे ज्यादा बूम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो स्किल्स के ऊपर मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताता हूं कि सेल्स की स्किल आप कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी एक स्किल चूज कीजिए। आपकी स्किल कुछ भी हो सकती है, तो स्किल में आपको गेट प्रो इन ए स्किल एंड सेल। जी हाँ दोस्तों, अपनी स्किल में प्रो बन जाइए। इट मींस क्या, आपको अगर डांस करना आता है तो अपनी स्किल को और ज्यादा इंप्रूव कीजिए और आप एक डांसर बन सकते हैं। अगर आप कोई भी ट्रेनर हैं तो आपको ट्रेनिंग देने में अगर अच्छा लगता है तो आप कहीं भी जाकर दूसरे लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारी सोशल मीडियाज आपके सामने है। सोशल मीडियाज फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। इन पर आप अपने पोस्ट डाल सकते हैं, अपनी वीडियोस बनाकर डाल सकते हैं। लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको जानेंगे और आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे सपोज अगर आप एक फोटोग्राफर है, आपकी स्किल्स अच्छी है फोटोग्राफी में, आपको इंटरेस्ट है फोटो खींचने में, तो आप फोटोग्राफी वाली स्किल्स को पकड़ सकते हैं और ऐसी फोटोग्राफी कीजिए जो जल्दी से या आसानी से कोई भी ना कर सके। तो इसका मतलब आपकी स्किल्स हो गई, अब आप उसको प्रो कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, प्रो का मतलब क्या होता है कि आपको उसको थोड़ा सा अपडेट करना है और फोटोग्राफी जैसे कहीं सेरेमनी हो रही है या फिर किसी की वेडिंग है या कहीं भी कोई इवेंट कर रहा है, या फिर आज की डेट में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनको भी वीडियोग्राफर फोटोग्राफर चाहिए, तो आप वहां पर जाकर उनसे बात कर सकते हैं या फिर अपने अगल बगल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगे और आप एक अच्छा फोटोग्राफर बन सकते हैं। आप अगर डांस में अच्छे हैं, अपनी वीडियोस बना के डाल सकते हैं, लोग आपको लाइक करेंगे। आप किसी दूसरी एकेडमी पर जाकर एज ए ट्रेनर वहां पर काम कर सकते हैं, वहां पर डांसर की तरह से आप काम कर सकते हैं और वहां पर डांस सिखा सकते हैं। अगर सिखाने में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो बहुत सारी वेडिंग सेरेमनीज होती है या फिर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनमें उन्हें डांसर्स की जरूरत होती है। आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको हायर करेंगे, आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, जैसे उनके पास काम आएगा वो आपको कॉल करके बुला लेंगे। तो आप अगर ऐसे अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते हुए जाते हैं तो आपकी बड़ी ही हेल्प हो सकती है इस डिजिटल इंडिया में। और हाँ, ये जो हमारी सेंचुरी है 21st सेंचुरी, ये बड़ी डिजिटल और बूम वाली सेंचुरी, अगर आपने इसमें ग्रो कर लिया तो दोस्तों आपको बूम करने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि बड़ी बड़ी जगह पर स्किल्स बेची जाती हैं, डिग्री नहीं बेची जाती है। पहले होता था कि आपने अगर ये डिग्री की हुई है, आपने अगर बीटेक किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है, तो आपको जॉब लग जाएगी, आपको हायर कर लिया जाएगा। लेकिन आज की डेट में डिग्री है तो आप एक लिमिटेशन के साथ में कमा सकते हैं। आपकी सैलरी 10,000, 20,000, 30,000 होगी, लेकिन आपके पास में अगर स्किल्स हैं तो स्किल्स की कोई भी लिमिटेड वैल्यू नहीं है। आप उसकी वैल्यू अपने आप से लगा सकते हैं कि मेरी वैल्यू ये है और मुझे अब ये बेचनी है। इट मींस कि मैं एक डांसर हूं तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे तो ही मैं आपके यहां पर आऊंगा और डांस करके दिखाऊंगा। मतलब आपने अपने आप को वहां पर सेल किया, अपनी स्किल्स को वहां पर सेल किया, तो आप अनलिमिटेड कमा सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम के साथ में आप कमा सकते हैं। दिन में जितना काम करेंगे आपको उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन आप अगर डिग्री के साथ में जाएंगे तो डिग्री वालों को तो जी जॉब पे रखा जाता है, आपको 20,000 रुपए मिलेंगे और पूरे महीने काम कीजिए। वेल डन, डिग्री वालों को मेरी तरफ से अलविदा, क्योंकि डिग्री का ये जमाना नहीं है। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो क्या होता है कि बाय लो सेल हाई। जी हाँ दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो सस्ती चीजें खरीदते हैं। सस्ती चीजें का मतलब आप समझते हैं, आप किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, बहुत सारे लोग होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन एक ऐप का नाम लेता हूं, आपने भी सुना होगा OLX। जी हाँ दोस्तों, OLX। वैसे तो OLX
कॉम्प्लेक्स पे बहुत सारा घपला भी होता है, लेकिन आप ऐसे ही बहुत सारे अगल बगल पड़ोसियों से या सोशल मीडिया से या और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिनसे आप लो अमाउंट में चीजें खरीद सकते हो और फिर उन्हें महंगा करके, अच्छा करके, मतलब आप उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसको एक अच्छे अमाउंट में बेच सकते हो। तो आप लो में आप खरीद सकते हैं, मींस लो बाइंग एंड हाई सेलिंग। तो आप यहां पर एक ये बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, आप एज ए पार्ट टाइम कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हैं या कोई भी है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थर्ड वन जो है वो है आपका क्रिएट लो एंड सेल हाई। जी हाँ दोस्तों, क्रिएट लो सेल हाई में आप क्या कर सकते हैं, आप एक सस्ती चीज बना सकते हैं, चाहे वो चीज कुछ भी हो। आप कोई भी नया प्रोडक्ट बना सकते हो और उसे अपने अमाउंट में बेच सकते हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो एक नया प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू किसी को भी नहीं पता, इसीलिए आप उसे बेच सकते हैं बड़े इजीली। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बहुत सारे बंदे नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन वो सेल नहीं कर पाते। अगर आप अपने सेल्स की स्किल्स को इंप्रूव कर लेते हैं तो आप उनसे प्रोडक्ट ले सकते हैं लो में, लेकिन आगे बेच सकते हैं हाई में। अब ये 3 पॉइंट कवर करने के बाद आपको एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय बन के नहीं रहना है, क्योंकि पैसा कमा सकते हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, लेकिन अब आपको बूम करने के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। एक बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा। अब आपको बिजनेसमैन बनने के लिए अपना काम किसी और को देना पड़ेगा। इट मींस अब आपको बिल्ड करनी पड़ेगी एक टीम। जी हाँ दोस्तों, 4th पॉइंट है मेरा, बिल्ड अ टीम। जी हाँ, अगर आप एक टीम के साथ में काम करते हो तो आप बहुत ही जल्दी बूम कर सकते हो। और अब आप अकेले काम नहीं करोगे, पूरी टीम आपके लिए काम करेगी और थोड़ा थोड़ा सबको आप कमीशन देते हो, तो आप अच्छी अर्निंग और बहुत ही कम टाइम में कर सकते हो। अब इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं धीरूभाई अंबानी के ऊपर। जी दोस्तों, धीरूभाई अंबानी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, आई होप सुना होगा। अब धीरूभाई अंबानी कौन है? धीरूभाई अंबानी हमारे इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। जी हाँ दोस्तों, धीरूभाई अंबानी काफी टाइम पहले पेट्रोल पंप पर जॉब किया करते थे। जॉब करते करते वो देखते थे कि एक खिलौने वाला डेली पेट्रोल पंप पर आता है और कुछ खिलौने बेचकर जाता है। एक दिन धीरूभाई अंबानी उसके पास जाते और पूछते कि ये खिलौना कितने का है। वो बताता है कि सर ये खिलौना जो है 100 रुपए का है। वो बोलते हैं कि धीरूभाई अंबानी उसे बताते हैं कि मुझे एक खिलौना नहीं खरीदना है, मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जो टाइमिंग है वो इवनिंग में खत्म हो जाती है और मेरे पास में टाइम रहता है, सोच रहा हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। तो अब ये बताइए कि आपको ये खिलौना कितने का पड़ता है, कि अगर मैं बेचूं तो मुझे क्या बेनिफिट है। तो वो बताता है कि सर ये खिलौना मुझे 30 रुपए का पड़ता है और 100 रुपए का बिकता है। तो धीरूभाई अंबानी बोलते हैं कि वाह, बड़ा अच्छा प्रॉफिट है। तो अब धीरूभाई अंबानी उनसे पूछते हैं कि आप ये खिलौने लेकर कहां से आते हो। तो वो बताता है कि पास में ही एक दुकान है, मैं वहां जाता हूं और वहां से खिलौने लेकर आ जाता हूं। अब धीरूभाई अंबानी शाम को अपनी छुट्टी के बाद वहां पर जाते हैं और उस दुकानदार से पूछते हैं कि ये खिलौना कितने का है। वो बताता है कि एक खिलौना 30 रुपए का आपको पड़ेगा। धीरूभाई अंबानी बोलते हैं कि मुझे 1-2 खिलौने नहीं खरीदने, मैं आपसे 200 खिलौने खरीदूंगा। तो आप मुझे ये बताइए कि मुझे एक खिलौना कितने का पड़ेगा। अब उन्होंने बताया कि अगर आप 200 खिलौने खरीदते हो तो आपको एक खिलौना 20 रुपए का मिलेगा, मतलब 10 रुपए कम में मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि चलिए ठीक है, अब मैं आपके 200 खिलौने पैक कर देता हूं। धीरूभाई अंबानी ने बोला अभी नहीं, जैसे कि हमारी डील हुई है कि आप मुझे 20 रुपए का एक खिलौना लगाओगे, मैं आपके यहाँ पर 10 लोगों को लेकर आऊंगा और वो आपकी दुकान से 200 खिलौने खरीदेंगे, लेकिन आप उनसे 30 रुपए के हिसाब से ही लेंगे और हमारी जो बात हुई है वो हम बाद में आके बात करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो अब शाम को जाकर धीरूभाई अंबानी अपने पेट्रोल पंप पर बात करते हैं, जो और भी लोग रहते हैं उनके साथ में, कि ऐसा है कि अगर हम पार्ट टाइम में अगर खिलौने बेचें तो अच्छी खासी इनकम हम कर सकते हैं। अब कौन कौन मेरे साथ पैसा कमाना पसंद करेगा। तो सभी लोग बोलते हैं, वहां पर 10-12 लोग होते हैं, सभी लोग बोलते हैं कि हमें पैसा कमाना पसंद करेंगे, बताओ क्या करना पड़ेगा। तो बताते हैं कि अगर हम वहां जाते हैं और वहां से अगर हम 10-10 खिलौने लेकर आते हैं और उन्हें बेचते हैं तो आपको 700 रुपए एक्स्ट्रा, मिनिमम 700 से 1000, मतलब इतने पैसे आप एक्स्ट्रा कमा सकते हो। तो सभी लोगों ने बोला कि ठीक है, क्या बुरा है। तो सभी लोग ऐसा ही होता है, अगले दिन जाते हैं धीरूभाई अंबानी के साथ में और 10-12 लोग इकट्ठे होकर उस दुकान पर जाते हैं, करीबन 200 खिलौने वहां से खरीद लेते हैं। अब 200 खिलौने के हिसाब से वो वहां पर 30 रुपए के हिसाब से बेच देता है और धीरूभाई अंबानी को एक खिलौने पर कितने रुपए बचते हैं? 10 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 10 रुपए बचते हैं और एक बार में 200 को 10 से अगर मल्टीप्लाई करें तो धीरूभाई अंबानी ने कितने पैसे कमाए? 2000। अब वो एक जो खिलौने वाला है वो सुबह से शाम तक 10 खिलौने बेचेगा, जब जाके वो 700 रुपए कमाएगा। लेकिन धीरूभाई अंबानी ने क्या किया? सिर्फ एक आइडिया जनरेट
क्रिएट किया, उन्होंने एक बिजनेस माइंड और एक टीम बिल्ड की। वो टीम 200 खिलौने बेच रही है तो उनको 2000 रुपए बच रहे हैं। अब ऐसे ही चलता रहा धीरे धीरे, तो पास के और भी पेट्रोल पंप पर पता चला कि ऐसे ऐसे इस पेट्रोल पंप पर ये लोग काम कर रहे हैं। दूसरे पेट्रोल पंप के लोग भी धीरू भाई अंबानी के पास आए और उन्होंने उनसे पूछा कि अब हमें भी एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सही वही हुआ कि धीरू भाई अंबानी उन 10-12 लोगों को फिर उस दुकान पर लेके गए और उन्हें वो चीजें, वो खिलौने दिलवा दिए। अब धीरू भाई अंबानी के पैसे 2000 से 4000 हो गए। यहां पर धीरू भाई अंबानी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लोग सुबह से शाम तक खिलौने बेच रहे हैं तो 700 कमा रहे हैं, और धीरू भाई अंबानी बैठे बैठे उनसे कई गुना ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो दोस्तों ये है टीम की पावर। अगर आप भी टीम बनाते हो, टीम के साथ काम करते हो, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपकी टीम आपके लिए काम करेगी। एक दिन आएगा, स्टार्टिंग में धीरू भाई अंबानी ने दिमाग लगाया, अपना आइडिया जनरेट किया, एक बिजनेस प्लान बनाया। अगर आप भी अपनी टीम के साथ काम करते हो, एक ऐसे आइडिया के साथ काम करते हो, तो आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि दोस्तों इस सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में, आप अगर बिजनेसमैन बनना चाहते हो, अगर आप कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसी कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप बेझिझक होकर उस काम को स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आप अगर फेल होंगे तो आप कुछ ना कुछ उससे सीखेंगे और अगली बार आप जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, आप एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट करेंगे। तो मेरा मानना यही है कि आप अपने सेल्स के एक्सपीरियंस को बढ़ाइए, आप अपने सेल्स के स्किल्स को बढ़ाइए। अब इस वीडियो में जो मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिए, उसमें जो 5th पॉइंट है वो सेल योर आइडिया। जी हाँ दोस्तों, इस सेल योर आइडिया तक पहुंचने के लिए आपको ये चारों पॉइंट पर फोकस करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कीजिए, सेल्स की स्किल को इंप्रूव कीजिए। आप जितना अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करेंगे, और सेलिंग का मतलब है आप अब कुछ भी बेच सकते हो। मतलब आप अगर कहीं जा रहे हो एज ए ट्रेनर, एज ए टीचर, एज ए डांसर, एज ए फोटोग्राफर, तो आप समझ लीजिए आप वहां पर अपने आप को बेच रहे हो या फिर अपनी स्किल्स को बेच रहे हो। अब आप अपने आप को कितने अच्छे से सेल कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप भी चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचे ताकि वो भी कुछ नया कर सके, वो भी कुछ अलग कर सके, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो हमें एक मोटिवेशन मिलती है, जिससे हम और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।